हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कल के दिन में मुथूट फाइनेंस के शेयर की बात की जाए तो वो टोटल जो है 12.16% का जो है इसमें आपको गिरावट दिखी। और शुरुआत के दौर में तो इसमें गिरावट कुछ ज्यादा थी, लेकिन बाद में मार्केट कुछ संभला और ओवरऑल 12% के ऊपर ये क्लोजिंग देने में सफल रहा। अब इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1043 रुपए आती है। और यहां पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये गिरावट क्यों आई। बेसिकली मुथूट फाइनेंस के Q1 23 के रिजल्ट ने काफी ज्यादा निराश किया निवेशकों को, और वहां से जो निराशा हुई, इनके जो कस्टमर बेस है वो ज्यादा नहीं जुड़ पाए। और इसका रीजन ये भी था कि कुछ RBI ने इनके नए ब्रांच खोलने पर परमिशन नहीं दी थी। बाद में इनको परमिशन मिला भी, तो अब 150 ब्रांच खोलने पे इनको अनुमति मिली है। और वो अनुमति मिलने के बाद कम से कम इनको लगेगा, कुछ समय लगेगा, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये ब्रांच खोलने में सफल हो जाएंगे। और उसके बाद के क्वार्टर्स में हमें लगता है कि ये उसके बाद कस्टमर्स जोड़ने में सफल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नियर टर्म में इस स्टॉक में दबाव रहेगा। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, उसके पहले देखते हैं कि इस स्टॉक ने अभी तक क्या किया है, निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है। अभी तो ये एक दिन का 12% डाउन है, लेकिन आगे देखते हैं कि किस अवधि में इसने क्या क्या रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, एक महीने के रिटर्न की बात की जाए तो यहां पर भी 13% का यहां माइनस आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल एक दिन हो या एक महीना हो, यहां दोनों में ही आपको निराशा हाथ लग रही है। फ्रेंड्स, 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में इसने 20% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। 20% का नेगेटिव रिटर्न मुथूट फाइनेंस में आपको मिला है, यानी 266 रुपए माइनस। एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो करीब 30% माइनस का रिटर्न इसने दिया हुआ है। काफी क्वालिटी कंपनी है और अभी दबाव में चल रही है। आप इसके हाईएस्ट पॉइंट से देखेंगे तो कितना करेक्शन हुआ है आपको समझ में आएगा। 29% एक साल का है। लेकिन इस बीच में अगर इस स्टॉक के हाईएस्ट पॉइंट को अगर आप देखें तो करीब 1712 रुपए दिख रहा है, और वहां से ये करेक्ट होता हुआ आया है तो करीब 40%, यानी एक साल पहले के लेवल के बीच में ये कुछ ज्यादा ऊपर गया हुआ था बीच में। और वो जो डेट थी, करीब वो जो डेट है वो है 15 नवंबर 2021, और वहां से ये काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। फ्रेंड्स, अगर 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो 5 साल में इसने अपने निवेशकों को 125% का रिटर्न दिया हुआ है, और एक अच्छा रिटर्न ये माना जाएगा 5 साल के अंदर। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो वो 500% आकर के बैठता है। 2011 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तो उस हिसाब से इसने 500% का रिटर्न 5 गुना करके अपने निवेशकों को अपना धन जो है दिया हुआ है, करीब 11 सालों के अंदर। तो आप इसके अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखिए तो लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाई देते हैं। अब नियर टर्म में क्या प्रॉब्लम है? नियर टर्म में जो प्रॉब्लम है कंपनी के साथ, उसके रिजल्ट्स की बात है। और अभी Q1 23 का रिजल्ट भी काफी निराशाजनक रहा है। नेट कस्टमर जो एडिशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल करना क्या चाहिए? क्या ये मौका है या फिर अभी हमें और इंतजार करना चाहिए? तो हमें कुछ लेवल्स देख लेने चाहिए। फ्रेंड्स, कल के दिन के अगर आप ट्रेड की बात करें तो कल के दिन यहां पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और साथ में वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि यहां पे जबरदस्त वॉल्यूम बढ़ करके आई। आप इसके पहले कुछ बड़े हुए वॉल्यूम्स इन और इन पॉइंट्स पर आप देख सकते हैं, लेकिन स्टॉक ने लगातार एक डाउन ट्रेंड ही दिखाया, बीच बीच में कुछ आप यहां पे देख सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट भी था, लेकिन फिर उसके बाद इस स्टॉक लगातार करेक्ट होता गया है। यहां पे कुछ अपवर्ड मूवमेंट दिखता है, लेकिन फिर भी यहां एक बाउंस बैक आपको यहां पे दिखाई देता है। लेकिन अब क्योंकि Q1 के रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं आए हैं, अब क्या करना चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अब अगर आप देखते हैं यहां पर, तो यहां पे आपको एक सपोर्ट दिखाई देता है जो कि 1020 रुपए के आसपास का सपोर्ट है। अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे नीचे का ये सपोर्ट है। इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो उसके बाद के सपोर्ट लेवल है 987 रुपए। और अगर यहां 1000 रुपए का जो लेवल है अगर टूटने में सफल हो जाता है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि स्टॉक अपने नए सपोर्ट को खोजने की कोशिश करेगा, और वो काफी नीचे भी हो सकता है। इसलिए अभी नियर टर्म में इस स्टॉक के अंदर प्रेशर होने की संभावना हो सकती है। आपको लेवल्स ध्यान में रखने होंगे, और वो लेवल्स आपको यहां 1020 रुपए का एक आपको यहां ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर उसको ये तोड़ने में सफल होता है तो आप ये लेवल भी ध्यान में रखिए 970 रुपए का।
यहां अगर इन दो लेवल्स को ये सस्टेन कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1020 तो कम से कम अगर रहता है, उसके ऊपर ही रहे तो अच्छी बात है। वहां से नीचे एक सपोर्ट है 990 रुपए और उसके बाद 967 रुपए, तो यहां ये ध्यान में रखने की जरूरत होगी। स्टॉक प्रेशर में है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। समस्या यहां कंपनी के फंडामेंटल्स में है, क्योंकि आरबीआई ने यहां पे कंपनी को नए ब्रांच खोलने से रोका हुआ था। नए ब्रांच ये नहीं खोल सकते हैं, बट यहां पे अभी ये अलाउड हो गया है। अब अलाउ करने के बाद इसको इसमें खोलने के लिए इनको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे और उसके बाद नए कस्टमर जो है वो ऐड हो पाएंगे। जब नए कस्टमर ऐड होंगे तो उनसे आप बिजनेस करने में सफल हो जाएंगे। तो यानी इनके रिजल्ट्स जो है वो Q2 वाले भी ये प्रेशर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं Q3 में इनको आराम होगा और वहां से इनके जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। तो वहां तक ये दबाव में रहने वाला स्टॉक है। क्वालिटी कंपनी है, नो डाउट। अगर आपको एनबीएफसी में एक क्वालिटी कंपनी और वो भी गोल्ड लोन के अंदर देखना है तो मुथूट फाइनेंस का कोई भी विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको नियर टर्म में झेलने वाले प्रेशर्स के बारे में पता चला होगा और क्या कारण है कि मुथूट फाइनेंस कल गिरा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।